बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, ढेर सारी दुआओं के साथ रुबीनास चैनल में वेलकम। आज हायर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की न्यू एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। अच्छा, क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या हमें ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए या नहीं। अब बहुत सारी कंपनीज़ भी हैं जिनमें एक हायर भी है और इसके अलावा बहुत सारे मॉडल्स भी हैं मशीनों के डिफरेंट और मुख्तलिफ़ स्पेसिफ़िकेशंस के साथ हैं। प्राइस रेंज का फ़र्क है और इसके बाद जो इनकी कैपेसिटी है 15 kg, 12 kg, 9 kg, ठीक है, ये भी एक इनकी स्पेसिफ़िकेशन है। अब सवाल ये होता है कि कौन सी मशीन हम लें। तो अपने व्यूअर्स के लिए मैं थोड़ी गाइडलाइन दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने हायर की वॉशिंग मशीन यूज़ की है, इसलिए मैं तो आपको हायर की वॉशिंग मशीन ही रिकमेंड करूँगी। प्राइस जो है वो भी मुनासिब है और फीचर्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैंने भी तकरीबन 2 साल हो गए हैं ये वाली वॉशिंग मशीन HWM 1501678 ली है और ये 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रही है और इसके लेने से मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हुई है। यकीन करें, मेरा बच्चों वाला घर है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके हिसाब से आप देखें, जिन लोगों के बच्चे हैं वो जानते हैं कि हर वक्त कोई डेली 2-3 बार मैं कपड़े जो है वो इसमें धोती हूँ। 2 बार तो मस्ट हैं, कई बार 3-3 बार, 4-4 बार भी धोने पड़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ठीक चल रही है। इलेक्ट्रिसिटी का भी कोई बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेती और आप जो है वो ज़रूर लें। दूसरा, फिर आप अपनी बजट देखें कि अगर आपके पास बजट अच्छा है तो लेटेस्ट लें और बड़ी लें। बड़ी, जिनकी फैमिली बड़ी है वो तो ज़रूर ही बड़ी लें, लेकिन एट लीस्ट जो है वो आप 12 kg की ले लें अगर ज़्यादा बड़ी नहीं लेते, क्योंकि जो बड़े टप वाली मशीन होगी उसमें फिर कंबल वॉश हो जाते हैं, उसमें रज़ाइयाँ वॉश हो जाती हैं। ठीक है, कंबल और रज़ाई एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी है, उसके लिए बड़े टप की ज़रूरत पड़ती है। बाकी अगर आपकी बजट नहीं अफोर्ड कर रहा तो फिर आप छोटी भी ले लें, काम तो वो भी ऐसा ही करेगी, सिर्फ उसमें फिर आप ज़्यादा बड़े जो डबल कंबल जो होते हैं वो 8-9 kg में डबल कंबल और जो डबल रज़ाइयाँ होती हैं वो वॉश नहीं होंगी। तो लेकिन बाकी जो है वो जो डेली के कपड़े होते हैं, क्योंकि रज़ाइयाँ कंबल तो हमने साल में 1 बार या 2 बार वॉश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार कोई कर ले तो कर ले, डेली वॉश नहीं होते। लेकिन जो डेली के कपड़े होते हैं वो तो 9 kg वाली भी वॉश कर देगी, 8 kg वाली भी वॉश करेगी और ज़बरदस्त करेगी। बाकी सवाल आ गया मॉडल नंबर का। तो जब मैंने ये मशीन ली थी तो जो मॉडल नंबर मेरे पास है ये लेटेस्ट था। इससे जो पिछले मॉडल नंबर्स हैं, एक तो उनमें ये फ़र्क था कि कुछ का जो वो ये कंट्रोल पैनल है वो इधर है, उसमें उनको काफ़ी शिकायत आई थी कि ये ख़राब हो रहे हैं, पानी वगैरह पड़ जाता है कपड़े निकालते हुए। सम टाइम कई लोग जो है वो स्पिन या रिंस नहीं करते और कपड़े निकालने होते हैं उन्होंने तो उसमें पानी पड़ जाता है जिसकी वजह से ये ख़राब हो जाते हैं। इसलिए आप वो मशीन लें जो ये बैक पे जिसका कंट्रोल पैनल है, ये ख़राब, इस पे पानी पड़ने के चांसेस बहुत कम है। इसके बाद दूसरी बात ये है कि फ्रंट लोड और जो ये अप लोड है इसकी, तो जो टॉप लोड है इसके लिए इसमें यह है कि आप खड़े होकर इजीली कपड़े डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं। जो हम पाकिस्तानी हैं, जैसे हम पहले पुरानी मशीनें, वॉशिंग मशीनें यूज़ करते थे, वो सब टॉप लोड ही होती थी, तो हम उसी चीज़ के आदी हैं, इसलिए मैंने टॉप लोड ही जो है वो चूज़ की थी। जो फ्रंट लोड है उसमें फिर बैठ के डालने पड़ते हैं कपड़े आपको, तो वो सम टाइम पॉसिबल कुछ लोगों के लिए नहीं होता। तो ये ज़्यादा आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक, मतलब जो आपको लगे कि मैं फ्रंट लोड में इजी हूँ तो आप फ्रंट लोड लें। अगर आपको लगे कि मैं बैठ के काम करना चाहती हूँ तो आप जो है वो बेशक टॉप लोड लें, अगर आपको टॉप लोड चाहिए, और अगर आप बैठ के काम करना चाहती हैं तो आप फ्रंट लोड लें। ठीक है, उसके बाद मॉडल नंबर की जो बात मैं कर रही थी कि ये मॉडल तब जो है वो
इन था और उसमें ये चीज़ आई थी कि ये कंट्रोल पैनल बैक पे चला गया था और इसमें इन्होंने ये न्यू फीचर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था जिसमें इन्होंने ऑटोमेटिक टाइम सेट किया हुआ था कि आप कोई ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं या जो बुजुर्ग वगैरह हैं वो इजीली यहाँ से जो है वो सेटिंग कर लें। अगर वो यहाँ से मैनुअल सारी चीज़ें सेट नहीं करते तो वो यहाँ से एक ऑप्शन चूज़ कर लें तो वो उसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें सेट होंगी। ये भी आसानी हो गई। उसके बाद टप इसका जो है वो डिफरेंट था, ये पिलो ड्रम है और इसको 3D टेक्नोलॉजी कहा गया और ये काफ़ी बेटर है। इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप टॉप लोड लें, आप जो लेटेस्ट मॉडल है वो लें। ये जो लेटेस्ट मॉडल है इसके बाद एक और लेटेस्ट मॉडल आया है जो कि जो सेम ऐसा ही है लेकिन उसमें फर्क क्या है कि वो इन्होंने इन्वर्टर कर दिया है। उसमें आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी यूजेज है वो कम हो जाएगी। जितनी भी इन्वर्टर जो है ना इलेक्ट्रिसिटी डिवाइसेस इन्वर्टर हैं वो सब उनमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूजेज जो है वो कम हो जाएगी। अगर कोई उन पे लिखा होता है 50% अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब है आपका इलेक्ट्रिसिटी का खर्च आधा हो जाएगा और अगर उस पे लिखा हुआ है कि 60% तो वो 60 करेगी, 40% तो मतलब उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लें। तो रिकमेंडेशन मेरी यही है अपनी सारी बहनों के लिए जिनके पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन नहीं है वो ज़रूर अपनी बचत करें, ज़रूर पैसे जमा करें और ज़रूर लें। इतनी आसानी है ये, इतनी आसानी है, यकीन करें कि मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र करती हूँ कि मैंने ये ले ली, मेरे हस्बैंड ने मुझे ले दी और मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक फिर मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा ताकि न्यू अपडेट और मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन जो है वो एक दूसरे से शेयर करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।